जय श्री कृष्णा। कान्हा के संसार में आप सभी का स्वागत है। 18 जनवरी दिन रविवार को मौनी अमावस्या मनाया जाएगा। इस दिन घर पे दीपदान कैसे करना चाहिए, पूजा विधि आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो आप सभी मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो जब हम शुभ कार्य कुछ भी करते हैं तो आटे से चौक हमें बनाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आप सभी देख रहे हैं अष्टदल कमल हम विराजमान कर रहे हैं। आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं, आप चाहें तो ओम भी बना के रख सकते हैं। पूजा करने के लिए हमें कोई भी जगह चुनाव कर लेना है, जैसे बालकनी हुआ, कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी देर आप दीपदान करके रख सके। कुछ लोग का कमेंट आता है कि सुबह करना चाहिए कि शाम को करना चाहिए। तो गंगा दीपदान शाम को ही किया जाता है। यदि आपको शाम को कहीं जाना है तो आप सुबह भी कर सकती हैं। इस तरह से ओम स्वास्तिक बना के हम एक परात रखेंगे। आप चाहें तो पीतल का भी प्लेट रख सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे घर में पूजन पाठ का सामग्री रखा जाता है तो इसलिए मैं इसको रख रही हूँ। और गहरा भी है, दीपदान के लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि तैराना होता है दीपक को रख के। अगर हम तैराते हैं और यही भाव रखते हैं कि मेरे जीवन का संकट दुख दर्द भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी ऐसे ही तैरा दें, यानी कि बह जाए हमारी ज़िंदगी से, तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को हम अपने मन में याद करते हुए गंगा जल डालेंगे। तो गंगा जल मैं पहले से ही लोटे में मिला के रख ली थी और अपने परात में डाल दे रही हूँ। थोड़े से काले तिल और पुष्प डाल रही हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, पुष्प गेंदा का पुष्प ले सकते हैं, जो भी आपके घर में पुष्प मिल जाए उस पुष्प को थोड़े डाल दीजिएगा। उसके बाद आप चारों तरफ थोड़े से चंदन से टीका कर लीजिएगा, यानी कि सुंदरता भी बढ़ाना है और माता रानी को टीका भी लगा देंगे। तो हम सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए टीका लगा देंगे। टीका लगाने के बाद काले तिल डालेंगे, पुष्प डालेंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहेंगे। जब हम कहीं तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो वहाँ से हमें बालू ज़रूर लेके आना चाहिए, रेत अगर हम अपने घर में ला के रखते हैं तो हम घर पे दीपदान जब करते हैं तो नदी सरोवर में जितना दीपदान करने का फल हमें मिलता है उतना घर पे ही मिल जाता है। तो हर समय तो हम खाली नहीं रहते हैं, हर समय हम नदी सरोवर पे जा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए अपने घर पे ही दीपदान कर सकते हैं। आप चाहें तो हर अमावस्या पे यह कार्य कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हमें मन चाही चीज़ मिल जाती है। हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे कार्य करते रहना चाहिए। तो थोड़े से मैं रेत डाल दी हूँ। अगर आपके पास जौ मिल जाए तो जौ भी बोया जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना, इन्होंने गंगा जी में जौ बोया था। और अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए, सौभाग्य को बढ़ाने के लिए हम माता रानी को एक बिंदी अर्पित करेंगे। आप चाहें तो चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर और श्रृंगार के कपड़े, साड़ी कुछ भी आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पैसे रखूँगी और बिंदी चढ़ा रही हूँ। पैसे रखने से क्या होता है, काफ़ी दिन तक आप रख सकती हैं, बाद में जब आपको टाइम मिले तो आप दे सकती हैं। तो इसलिए मैं साड़ी वाड़ी नहीं रख रही हूँ, बस एक बिंदी लगा रही हूँ और भगवान के नाम से 501 करके मैं बाद में मंदिर में या अपनी ननद को दे दूँगी। इस तरह से आप 5 दिया मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी दिया बना के आप दीपदान कर सकते हैं। आटे का दीपदान बहुत शुभ माना जाता है, इसी वजह से मैं आटे का दीपदान करूँगी। और एक केले का पत्ता तोड़ के लाई हूँ और 2 मेरे पास जो है पुष्प का पत्ता था। आप चाहें तो पीपल का भी पत्ता यहाँ पे रख सकती हैं। पीपल का पत्ता सबको नहीं मिल पाता है और सबको तोड़ना भी नहीं चाहिए। कहते हैं ब्राह्मण को तो बिल्कुल ही नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं केले के पत्ते पे रखूँगी और तहराऊँगी और गंगा जी की आरती करूँगी। तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। इसी तरह से हम 308 बाती का भी दीपक दान देते हैं, जो 300 गिन लेते हैं, फिर उसको आधे पर से हो सके तो काट के भी आप गिन सकती हैं। तो उसकी वीडियो मैं आपको दूंगी जल्द ही। तो 2 दीपक मैं घी के लगा रही हूँ
और 3 दीपक सरसों के तेल के हैं। तो 2 दीपक, एक विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के लिए घी के दीपक और एक गणेश भगवान के नाम से घी का दीपक और बाकी सभी देवी देवताओं के लिए सरसों का दीपक मैं दान दे रही हूँ। रविवार के दिन पड़ रहा है तो इसलिए सरसों का तेल से दीपक जलाना उत्तम माना जाता है, जिससे सूर्य देव प्रसन्न हो। तो इसी तरह से आप दीपक को जला लीजिएगा। जलाने के बाद आप थाली में पत्ता रखने के बाद दीपक उस पर रख दीजिएगा, ठीक है। ऐसा करने से हमारे घर में धन बरकत होता। बहुत आराम तरीके से आप जो है घर पे ही दीपदान दे सकती हैं। अगर आपको समय नहीं मिलता है नदी सरोवर पे जाने का तो आप ऐसे ही अपने घर में दीपदान ज़रूर किया करिए। मैं तो हर साल ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि अगर सास ससुर हैं और घर के बाकी लोग हैं तो वही लोग जा पाते हैं। बहुओं को अभी तो टाइम भी नहीं मिलता और बहुओं को अलाउ भी नहीं होता। तो इसीलिए अगर हम पूरे फैमिली जा पाएँ तो कुछ कार्य घर पे भी करना चाहिए। घर ही हमारा मंदिर है, तो मंदिर में हम अपनी पूजा कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैं तो अपने घर पे ही ऐसे ही आसान तरीके से गंगा दीपदान हर अमावस्या को देती हूँ। मौनी अमावस्या खास माना गया है, क्योंकि कहा जाता है इस दिन फसल जो है पहली बार उगी थी, इसीलिए जौ भी बोया जाता है। कुछ लोग मिट्टी में बोते हैं, कुछ लोग ऐसे ही जल में बो देते हैं। तो मेरे पास जौ नहीं मिल पाया है, मैं मार्केट से ला नहीं पाई, सामान लेने गई थी तो भूल गई, इस वजह से मैं जौ नहीं डाली हूँ। अभी आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, परंतु जब अमावस्या के दिन मैं दीपदान करूँगी तो जौ ज़रूर डालूँगी। तो काले तिल और रेत डाली हूँ, पुष्प डाली हूँ और आप देख सकते हैं कि केले का पत्ता है, उस पर दीपदान कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको दीपदान करना है और आपके घर में जो भी ऋतु फल हो आप उस फल को भी भोग लगाइएगा। कहा जाता है काले तिल का लड्डू विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है और इस दिन षष्ठ तिला एकादशी के दिन भी आप लोग जो है काले तिल का दान करिएगा। ऐसे ही पूजा तभी बताया जाता है कि कहा जाता है जो इस दिन दीप दान करके और काले तिल का दान देता है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो काले तिल का लड्डू आप सभी जो है मौनी अमावस्या पे ज़रूर दान कीजिएगा और भगवान को भोग भी लगाइएगा और गंगा आरती कर लीजिएगा। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। इसी तरह से हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हमारा पूजा संपन्न हो जाता है, भोग भी लग चुका है और सिंदूर श्रृंगार लग चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे पैसे भी रख सकते हैं, आप चाहें तो साड़ी कपड़े भी दान दे सकते हैं। तो मैं फल रख रही हूँ और फल अपने बच्चों में बांट दूंगी, ये जो भी घर के सदस्य हैं सबको दे दूंगी। काले तिल का लड्डू का भी भोग लगाई हूँ, ये भी दान दे दूंगी और पैसा मैं मंदिर में दान दे दूंगी। तो इस तरीके से हमें पूजा करना है और दीपक को थोड़ा सा ज़रूर तैराएं। इसी तरह से दीपक को तैरा लें और भगवान को प्रणाम करें और हमेशा अमावस्या पे आप ज़रूर ऐसा करें, मौनी अमावस्या पे ज़रूर करें। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।